मेरा नाम डायना है और मेरी कहानी बिल्कुल उलझी हुई है। कार दुर्घटना से पिछले 2 सालों की याददाश्त मैं खो बैठी हूँ, पर हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है मैं अपने दिल का एक टुकड़ा खो बैठी हूँ। मुझे कुछ धुंधली यादें आने लगी थी। मैं कंफ्यूजन में थी, वह मेरी याददाश्त है या मेरी कल्पना मात्र है। जब कंपनी के बॉस ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, अग्रवाल ग्रुप ने हमारी कंपनी को खरीद लिया और बॉस को नौकरी से निकाल दिया। जब भी मैं कंपनी के सीईओ मार्टिन अग्रवाल से टकराती थी, मैं बेहद नर्वस हो जाती थी। उसने मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट बना लिया और मेरी जिंदगी रहस्यों से घिरा हुआ था। मेरे बॉस कभी मुझे अपने करीब खींचता तो कभी दूर कर देता। शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब मेरे बॉस ने मुझे किस किया। किस के बाद एक दूसरे की आंखों में ठीक से पहले हफ्ते नहीं देख पाए थे और मुझे यह भी पता लगाना है वह गुमनाम शख्स कौन है जो मुझे फूलों का गुलदस्ता भेजता है। उस किस को 1 महीना बीत गया था। मेरे और बॉस के बीच में कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। हम दोनों उसके बाद से ठीक तरीके से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। मैं सोचती थी उस किस का मेरे ऊपर इतना असर पर मेरे बॉस पर क्यों नहीं पड़ा। क्या सच में उस पल बस बहक गए थे। मैंने विलियम को, जो कि उसका पीए है, पूछा क्या मिस्टर अग्रवाल की गर्लफ्रेंड हॉट थी। जब हम आपस में ऑफिस में बात कर रहे थे, वह सर से पांव तक मुझे देख रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं पूछी। कुछ नहीं, वह बड़बड़ाया। हाँ वह है, उसने कहा। क्या वह उससे अब भी प्यार करता है, मैं दोबारा पूछी। विलियम 1 मिनट सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे लगता है वो करता है। कौन किससे प्यार करता है, एक आवाज आई। हम दोनों मुड़कर देखे तो मिस्टर अग्रवाल सामने खड़ा था। कुछ नहीं, हम ऑफिस गॉसिप के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा। कॉफी लेने जा रहा हूँ। विलियम चला गया और से देखी तो मिस्टर अग्रवाल के बाल थोड़े लंबे हो गए थे। वह अपना सिर दबाने लगा, अपनी आंखों को बंद किया। जरूर थक गया होगा। इतनी सारी मीटिंग के बाद मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। इन ख्यालों में खो गई थी। मुझे एहसास नहीं हुआ मेरे मुंह से निकला मार्टिन। मैंने उसका नाम लिया। जिस हाथ से वह अपने सर को मसाज कर रहा था वह एकदम से जम गया। आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों में देखा। इस तरीके से मुझे देखा कि मैं उसे जाकर हग कर लूं। ऐसे क्यों महसूस कर रही हूँ, उसकी ओर आकर्षित हूँ, पर उसके दर्द को मैं क्यों महसूस कर रही हूँ। मिस्टर अग्रवाल आप ठीक हैं, मैं जल्दी से कही। हाँ मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। आपको इन फाइलों में दस्तखत करना है। ऐसा लग रहा था किसी भी लम्हे वो बेहोश हो जाएगा। मेरा दिल दुख रहा था और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं, मैंने कहा। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या लंच किया है, मैंने पूछा। मुझे कहाँ साइन करना है, उसने मेरे सवाल को अनदेखा किया। 1 मिनट, अभी आती हूँ, मैं कही और जल्दी से अपनी टिफिन निकालकर उसके पास आई तो वह पानी पी रहा था। यह बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, पर मेरी मम्मी ने कुकीज बनाया था कल, तुम्हें कुछ लेना चाहिए, मैंने कहा। मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अपना दिमाग खो बैठी हूँ। सीईओ को घर से बना हुआ कुकीज दे रही हूँ। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी। थैंक यू, उसने कहा और निकाल कर उसे खाने लगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, प्लीज अपनी माँ से कहना कि मैं थैंक यू कहा है, उसने कहा। हाँ जरूर, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। 1 महीने बाद शायद हमने इतने आराम से बात किया। किसके बाद सब कुछ जैसे खराब हो गया था। कहाँ दस्तखत चाहिए, मिस्टर अग्रवाल ने पूछा। मैं उसके करीब चली गई और उसे दिखाने लगी। अचानक से उसका हाथ मेरे कमर पर था और मुझे अपनी ओर घुमाया और अपना सर मेरे पेट पर रखा। मैं अपनी उंगली से उसके बाल सहलाने लगी, मेरे करीब आकर रिलैक्स करने लगा। अभी मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, साथ मुझे इतनी शांति महसूस हो रही थी, यह लम्हा कभी खत्म ना हो। उसके कराहने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। एक पल में भूल गई कि वह मेरा बॉस है, यह आदमी है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ यादें आने लगी। वह मेरे सामने आया, मैंने अपने बाजू फैला दिया। पूरा दिन उसे नहीं देखी थी। मुझे वह हग किया। आई मिस यू, मैंने कहा। जब वह मेरे माथे को चूमा, वह मेरे कमर को पकड़ा और चेयर में बैठ गया। उसका सर मेरे पेट में था। मैं उसके बालों पर उंगली चलाने लगी। मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसकी दाढ़ी मेरी त्वचा में चुभने लगी। तुम मुझे नहीं चूम सकते जब तक शेव नहीं करोगे, मैंने कहा। तुम निर्दयी हो, वह मुझसे कहा और खड़ा हो गया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वह मुझे पकड़कर मेरे चेहरे को चूमना शुरू किया। जब हम किस कर रहे थे, बिल्कुल घर जैसा लग रहा था उसकी बाहों में। क्या मैं सपना देख रही हूँ या यह सच है? क्या मेरी याददाश्त है या कल्पना मात्र है? कारा मियाँ, वह बोला। मैं हकीकत की दुनिया में वापस आई। कौन है कारा? इसकी गर्लफ्रेंड है।
फिर मेरे साथ रिलैक्स क्यों महसूस कर रहा है? मैं तो बस एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, पर उसकी आवाज़ वैसे ही है जो मैंने अपने दिमाग में सुनती हूँ। पर मैं तुरंत उससे दूर हटी और वह भी पीछे हटा। हमारी आंखें मिली और वह गला साफ किया। मुझे माफ़ करना मिस थॉमस, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत था। उसने माफ़ी मांगी। मुझे चोट पहुंची है, मैं क्या करूं? यह मैं कह नहीं पाई। यह ठीक है। मैं अपना कुकीज बॉक्स उठाई और कमरे से बाहर चली गई। मैं अपने चेयर पर बैठी थी और अपना सर पकड़ लिया। आखिर क्या हो रहा है? क्यों मेरे दिमाग की आवाज़ और मिस्टर अग्रवाल की आवाज़ एक जैसी है? और कारा कौन है? अगर वह सच में मेरी याद है तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी रिश्ते में थी। क्या होगा अगर वह कल्पना मात्र हुआ तो? क्या मिस्टर अग्रवाल मेरे अतीत का हिस्सा है जिसे मैं भूल गई हूँ? मैं एचआर की टीम के साथ बैठकर लंच कर रही थी, जाने वाली थी। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। अचानक से मेरा फोन बजा। देखा तो वह रहस्यमय नंबर से फोन आया था जिसे मैं अपने फोन में MM के नाम से सेव कर रखा था। याददाश्त खो जाने के बाद मैंने एक बार इस नंबर पर फोन किया था, करीब 1 साल पहले, पर कोई जवाब नहीं आया था। और अब मुझे इस नंबर से कॉल आ रहा है। मैं जल्दी से उठाई, हेलो, पर कोई जवाब नहीं। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बोल रहा है? मैं कही। अचानक से फोन बंद हो गया। मैंने दोबारा से कॉल किया पर उसने मेरा कॉल काट दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं निक से पूछी। तुम्हारा भाई पुलिस में है ना? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मेरे फोन में कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं चाहती हूँ पता लगाओ कि वह कौन है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे नंबर भेजो, उसने कहा। तभी अचानक से मेरा फोन बजा। मिस्टर अग्रवाल का फोन था। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है, कहकर मैं निकल गई। अपने केबिन में आ गई और प्रेजेंटेशन में काम करने लगी। शायद मेरी याददाश्त वापस आ रही है, जिस वजह से मुझे आज इतना दर्द हो रहा है। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। अचानक से दुनिया घूमने लगी। मुझे काले निशान नजर आने लगे। इससे पहले कि मेरा सर टेबल के साथ टकरा था, कीबोर्ड के टाइप करने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। महसूस हुआ किसी ने मेरे सर को किस किया। मेरे नीचे कुछ नरम चीज था। मुझे एहसास हुआ मैं किसी के ऊपर बैठी हूँ। कोई मेरे बाल को सहला रहा है। दूसरा हाथ मेरे थाई पर था। फिर से टाइप करने की आवाज आई और धीरे से मैंने अपनी आंखें खोली। विलियम, डायना के डेस्क से वो फाइल लेकर आओ। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। क्या मैं यह कल्पना कर रही हूँ? यह अग्रवाल की आवाज है। 1 मिनट विलियम, मैं विलियम की कल्पना नहीं करती। ठीक है, मैंने उसका जवाब सुना और तभी मैंने आंखें खोली, आसपास देखने लगी। मुझे पता है यह मिस्टर अग्रवाल के केबिन है। मेरा दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, मैं उसके गोद में हूँ। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? इधर उधर देखी तो मेरी नजरें विलियम के साथ मिली। तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। बिना जाने ही मैं अग्रवाल के शर्ट पकड़ लिया। क्या हुआ? वह पूछा। क्या मुझसे बात कर रहा है? कुछ नहीं हुआ, विलियम ने कहा। तो वह उससे बात कर रहा है। मैं सांस छोड़ी, पता नहीं था सांस रोक के रखी थी। दरवाजा बंद हो गया और मैं धीरे से अपनी आंख खोली। मैं उसकी खुशबू लेने लगी। कितना अच्छा महसूस हो रहा है। अब क्या करूं? क्या उसे बताऊं कि मैं जग गई हूं? पर मैं परिस्थिति का फायदा उठाना चाहती थी और उसके बाहों में रहना चाहती थी। पर विलियम जानता है कि मैं जाग चुकी हूँ। 1 मिनट, विलियम ने देखा कि मैं उसकी बाहों में सो रही हूँ और पूरे समय मैं उसकी गोद में थी। मैंने अपना सर उसके सीने में रखा। अचानक से मेरी नजर उसकी अंगूठी पर गई। मैंने इससे पहले इसे क्यों नहीं देखा? अचानक से मेरा सर दुखने लगा। यह क्या है? एक आवाज आई, इसे खोलो। एक लड़की की आवाज आई। वह आदमी अपनी उंगली से उस बक्से के रिबन को खोलने लगा। बॉक्स के अंदर एक अंगूठी थी। क्या तुम मुझे आज रात प्रपोज करने वाली हो? उसने पूछा जैसे कि वह चिढ़ा रहा हो। नहीं, उस लड़की ने जवाब दिया। अंगूठी के अंदर देखो। अंदर देखा तो लिखा हुआ था आई लव यू। मैं चाहती हूँ तुम्हारे आसपास की औरतें देखें कि तुम अब सिंगल नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ। बेहतर होगा तुम पूरे समय इसे पहनो। लड़की उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। आई लव यू। उसके होठों को चूमा। मेरी क्रिसमस, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वह आदमी उसे अपने करीब खींच लिया और चूमने लगा। मैं इसे कभी नहीं निकालूंगा, उसने किस के बीच में कहा। मेरी क्रिसमस तुम्हें भी। मेरे सर का दर्द बढ़ गया था। मैंने अग्रवाल के शर्ट को कसकर पकड़ लिया। महसूस हुआ उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसके कंधे को पकड़ ली। कारा मियाँ, बहुत नरम आवाज में कहा। उसने मुझे कारा कहा। उसके कंधे को छोड़कर आराम करने लगी। दर्द कम होने लगा। मुझे मिस्टर अग्रवाल की अंगूठी के अंदर देखना होगा। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन को साइलेंट कर दिया और फिर एहसास हुआ वो मुझे उठाकर किसी नरम चीज पर रखा, शायद सोफे पर। मेरे बालों को ठीक करने लगा। फिर मुझे सुनाई दिया कि दरवाजा खुला और बंद हो गया। आंखें खोली तो देखा वो कमरे में नहीं था। गहरी सांस ली, तभी दरवाजा खुला और विलियम अंदर आ गया। शिट, उसने मुझे मिस्टर अग्रवाल की गोद में देखा है और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
क्या हुआ है, मैं पूछी। मिस्टर अग्रवाल ने तुम्हें ढूंढे थे जब तुम बेहोश हो गई थी अपने केबिन में, उसने कहा। अभी कितना बज रहा है, मैं पूछी। 5:30 बज रहे हैं, उसने कहा। क्या, मैं 3 घंटे से बेहोश हूँ। कुछ पल में दरवाजा खुला और मिस्टर अग्रवाल अंदर आए। सीधा मुझे देखा, उसकी आंखों में फिक्र थी। वह मेरी फिक्र क्यों कर रहा है। मेरे पास आया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम खड़ी क्यों हो गई, उसने कहा। अभी कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मिस्टर अग्रवाल, मैं जवाब दी। विलियम को देखने लगी, वह सोचेगा हम किसी रिश्ते में हैं। सेक्रेटरी का ख्याल रख रहा है। मैं घर जाना चाहिए, क्रिसमस की छुट्टियां अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, उसने कहा। नहीं नहीं, मैं काम करने के योग्य हूँ, मैंने उससे कहा। इस तरह से मुझे फिक्र के साथ देख रहा था। मैं यह नहीं ले सकती। मेरी आंखें उसकी अंगूठी पर गई। मुझे उसे के अंदर देखना है। उसने देखा कि मैं उसकी अंगूठी को देख रही हूँ। घर जाओ मिस थॉमस, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर से ठंडा बर्ताव शुरू हो गया जिससे मैं नफरत करती हूँ। खड़ी हो गई, अपनी केबिन में आई। फिर मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। पता लगाना होगा जो मैं देख रही हूँ वह मेरी याददाश्त है या कल्पना। दूसरा, उस फोन कॉल के बारे में एम कौन है। तीसरा, क्या मेरे दिल में मिस्टर अग्रवाल के लिए जज्बात है। क्या वो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। वह मेरा ख्याल क्यों रखता है जब मेरा बॉस है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कौन है। और सबसे बड़ा सवाल, कभी गर्म होता है तो कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कभी मेरी परवाह करता है और कभी बिल्कुल ठंडी बर्ताव करता है। वह मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेल रहा है। कभी खींचता है, कभी धक्का देता है। जब भी मुझे एहसास होता है मैं उसके करीब हूँ, वह मुझे दूर कर देता है। कारा कौन है, मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे जवाब चाहिए। विश्वास के साथ मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। हमारी आंखें मिली। उसके चेहरे में कंफ्यूजन था। मैंने देखा विलियम कहीं नहीं है, शायद चला गया। मिस्टर थॉमस, क्या तुम ठीक हो, उसने पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा। हाँ बताओ, उसने पूछा। और बैठ जाओ। कारा कौन है, मैं सीधे पूछी। क्या, कंफ्यूज्ड होकर वह मुझे देखा। तुमने मुझे कारा कहकर पुकारा और यह तीसरी बार है जब तुमने वह नाम लिया। क्या तुम जगी हुई थी, वह पूछा। तुमने कितना सुना है। यह बात सुनकर मैं कंफ्यूज्ड हो गई। क्या, और क्या कहा तुमने। वह दूसरी ओर देखने लगा। फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार करने लगी वह जवाब दे। मैं तुम्हारी बाहों में क्यों थी मिस्टर अग्रवाल, मैं पूछी। उससे जवाब नहीं दिया। खड़ा होकर बिना किसी भाव से देख रहा था। अपने आप को महत्व मत दो, तुम बस एक एम्प्लॉय हो। तुम जाग क्यों नहीं गई थी अगर तुम्हें होश आ गया था, उसने कहा। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं तुम्हारे गोद में क्यों थी, मैं पूछी। डायना, वह मुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तुम मेरी परवाह करते हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, मैंने कहा। बेकार की चीजों को महत्व मत दो, वह बोला। ठीक है, फिर मुझे उम्मीद मत दो, मेरे लिए फिक्र करना बंद करो, मैंने कहा। और तुम मुसीबत में जाना बंद करो, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। वह लगभग मुझ पर चिल्लाया। मेरे एक कदम करीब आया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे चोट पहुंचता है तो, मैं वापस से चिल्लाई। जब उसके करीब आई। मैं नहीं देख सकता तुम्हें चोट पहुंचे, उसने कहा। पर ऐसा क्यों, मैं पूछी। क्योंकि मैं, कहकर वह अचानक से चुप हो गया। मैं सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे दिल से खेलना बंद करो, मैंने कहा, जो बहुत ही हल्के से निकला। मुझे अपने करीब मत खींचो जब मुझे अपने से दूर करना है, मैंने कहा। तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी हदें पार कर रही हो। घर जाओ मिस थॉमस, उसने कहा। क्यों, तुम मुझसे नफरत करते हो। आज मुझे जानना है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। वह बस मुझे देख रहा था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। उसका जबड़ा टाइट हो गया। दूसरी ओर मुड़ गया, अपनी उंगलियां बालों में चलाने लगा। मिस्टर अग्रवाल, मैं धीरे से उसे पुकारी। घर जाओ डायना, उसने थकान भरी आवाज में कहा। टेबल पर अपने हाथ रखा और झुक गया। मैं उसे हग करना चाहती थी, उसे आराम पहुंचाना चाहती थी। कि आंखें हमेशा बताती है कि वह कितना तन्हा है, पर किसी को अपने करीब नहीं आने देता। हो सकता है तुम मेरे बॉस हो, पर उससे अधिकार नहीं मिल जाता कि मैं कहना चाहती थी कि मुझे रुलाने का, यह मुझे चोट पहुंचाने का नहीं पता। मैं उसे कैसे कहूँ। जब मैं उसे देखा मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उससे यूं नकारा जाना मुझे चोट पहुंचा था। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। क्यों मैं परवाह करती हूँ कि वह मुझसे नफरत करता है। मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, खासकर मेरे लिए नहीं, उसने कहा। अब यह क्या है, मैं कंफ्यूज होने लगी। एक पल मीठा हो जाता है, अगले ही पल मुझे धक्का देता है। क्यों, तुम्हें क्यों परवाह है, मैंने पूछा। और वह शांत हो गया। जाओ डायना, वह चिल्लाया। बस यही वह कर सकता है, मुझे खींचेगा और फिर धक्का देगा। मैं मुड़ गई, आंसुओं को पोंछने लगी। मैं उसे अब अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। उसकी जाल में नहीं फंसने वाली, बल्कि उसे अपनी जाल में फंसाऊंगी। पता लगाऊंगी वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कहानी मार्टिन की जुबानी। क्या डायना घर पहुंच गई है, मैंने विलियम से पूछा।
पॉल मैसेज किया था वह सुरक्षित पहुंच गई है। तुम्हें भी टेक्स्ट किया है, उसने कहा। और जब मैं चेक किया देखा वह घर पहुंच चुकी थी। जिस तरीके से वह अपने केबिन में बेहोश हो गई थी, मैं बिना सुरक्षा के उसे कहीं नहीं जाने देने वाला। पॉल को अपॉइंट किया है ताकि वह उसकी देखभाल करे और पता लगाए कि वह सुरक्षित है और उसकी हिफाजत करे जब मैं ना रहूं। कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए जज्बात है। वह मुझे तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। उसे पता नहीं था कि वह वही है, विलियम ने कहा। उसने क्या पूछा? मैंने पूछा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हॉट थी या नहीं? मेरे चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। हाँ, वह ऐसा ही करेगी। और क्या पूछी? तुम अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो या नहीं? उसने कहा। और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। मैंने उसे बताया कि तुम अब भी करते हो। उसने कहा, हाँ जरूर। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि वह कौन है। मैं बोला, मुझे लगता है एक न एक दिन उसे पता लग जाएगा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कौन है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, विलियम ने कहा। मैं ड्राइव करने लगा। मेरा दिमाग एक ही चीज सोच रहा था, डायना। आजकल मैं बस उसी के बारे में सोचता हूँ। खुद को रोकता हूँ कि उसे अपनी बाहों में न भर लूं। उस गिफ्ट को देखने लगा जो पैसेंजर सीट पर रखा हुआ था। डायना मुझे दी थी। हालांकि मैं तभी उसे खोलकर देखना चाहता था, पर मैंने उसे वहीं फेंक दिया। दिखाने लगा कि मैं उसके प्रति ठंडा हूँ। मैंने देखा था कैसी उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। उसे अपने करीब खींचकर उस वक्त चूमना चाहता था। आजकल मैं अपने ऊपर से काबू खो बैठा हूँ। उस दिन जब मीटिंग में मैं बहुत थका हुआ था, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। उसे अपने करीब खींचा और उसकी खुशबू लेने लगा जैसे अतीत में किया था। मैं सब भूल जाना चाहता था, बस वो और मैं। उसे इतने करीब पाना पर छूने से खुद को रोकना मुझे पागल बना रहा है। पर मुझे अपने हद में रहना होगा। उसे दूसरे आदमियों के साथ डेट करने देना चाहिए। मुझे उसे जाने देना चाहिए। पर यह इतना मुश्किल क्यों है? खुद को क्यों नहीं रोक पाता? इससे उसे और चोट पहुंच रही है। वह मुसीबत में पड़ सकती है। अगर मैं उसके साथ रहूं तो मुझे रास्ता ढूंढना होगा उसे जाने देने का। उसे खुश रहने का अधिकार है किसी दूसरे इंसान के साथ। यह सोच कर भी मुझे लाल नजर आता है। मेरा दिल सीने में लगभग निकल गया था जब वह अपने चेयर पर बेहोश हो गई थी। उसे कुछ हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर आए और उसे देखा। उसे अपने बाहों में दिन भर रखा था। पता लगाना था वह ठीक है, सुरक्षित है। इसी तरीके से मैं अपने आप को शांत रख सकता था। उसे पकड़कर आज जो सवाल पूछी थी, मैं एकदम किनारे था। सब कुछ बताने वाला था। बहुत मुश्किल हुई खुद को रोकने और उसे सच्चाई बताने से। उसने कहा कि उसके दिल में मेरे लिए जज्बात है। यह सुनकर ही कितना खुश था। मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी है, फिर भी उसने मुझे चुना। उसे नहीं चुनना चाहिए था। मैं क्या करूं? मैं उसे कारा मियां क्यों कहा था? उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। एक ही जवाब था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। कैसे बताऊं? उसके बाद से ही उसका बर्ताव बदल गया था। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। कभी कभी काम के बहाने मेरे बेहद करीब आकर मुझे उकसाती। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। करीब आती तो मैं उसकी खुशबू ले पाता हूँ। सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं, जैसे इस दुनिया में बस हम दोनों ही हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मैं, हम भूल जाता हूँ। हम कभी होगा ही नहीं। उससे नुकसान ही पहुंचेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। जब उसका गिफ्ट खोला, कुकीज का बॉक्स था। मैरी क्रिसमस मार्टिन। उम्मीद करती हूँ घर का बना हुआ कुकीज तुम्हें पसंद आएगी। हैप्पी हॉलीडेज। तरह तरह के अक्षर बने हुए थे। मैंने उसे सजाया और आखिर में मुझे मेरा नाम मिला, मार्टिन अग्रवाल। उसने मेरे नाम को कुक किया। कुछ नहीं कर सका। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। काश वो यहाँ पर होती। मुझे याद आया पिछले क्रिसमस में वह मेरे साथ थी और मुझे यह अंगूठी दी थी। अंदर जो शब्द थे लिखा हुआ था आई लव यू। इतनी दूर कैसे आ गए? यह सब कैसे हो गया? क्या मैं अभिशापित हूँ? तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, मेरी बाहों में जैसे पिछले साल थी। कुकीज खाया तो उसका स्वाद बेहद कमाल का था। बहाना से मैं डायना को कॉल किया और कुकीज के लिए भी थैंक यू कहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का कॉल आया। मार्टिन बेटे कैसे हो? वह पूछी। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सब ठीक है? मैं पूछा। अरे फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं बस तुम्हें क्रिसमस के लिए घर पर बुलाना चाहती थी। वह कही, इसकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद, अजीब लगेगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा, डायना कोई फिक्र मत करो, मैं कोई बहाना कर दूंगी और डायना को पसंद आएगा तुम्हारे साथ क्रिसमस बिताना। तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद करती है। कितनी खुश होकर तुम्हारे लिए कुकीज बना रही थी। तुम्हें याद नहीं रखी, पर उसका दिल याद रखा है। ऐसा करके बस तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो।
उनकी आवाज धीमी थी। थैंक यू, पर मैं नहीं आऊंगा। मैरी क्रिसमस कहकर मैंने फोन रख दिया। तैयार होकर कार की चाबी ली। मेरा दिल में बहुत चोट पहुंच रही थी। अपनी अंगूठी देखने लगा। उसके साथ हर क्रिसमस बिताना चाहता था। उसे पिछले साल कहा था। खुद पर ही हंसने लगा। कितना बेवकूफ हूँ। आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। इतना उदास क्यों हूँ। उसकी तस्वीर देखकर बियर पीने लगा। अंगूठी भी देखने लगा। डायना, क्या तुम हो? एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज डायना जैसी क्यों नहीं लग रही? सर, हम बंद कर रहे हैं, आपको जाना होगा। उसकी आवाज मर्द की तरह क्यों है? डायना, क्रिसमस साथ बिताते हैं, मैंने वादा किया था। उठकर उसे हग करने लगा। सर, मैं डायना नहीं हूँ, आपको जाना होगा, घर चलो, मैं उससे कहा। उसे बाहों में लिया। इतना मसल्स क्यों है उसका? वह टैक्सी बुला रहा था। वह कहाँ गई? मेरी डायना कहाँ गई? सर, आप कार में बैठो, हम बंद कर रहे हैं, उसने कहा। मैं गिर गया, किसी ने मुझे उठाया। ड्राइवर ने मुझे पता पूछा और मुझे एक ही मंजिल के बारे में पता था, डायना, कारामिया। हम पहुंच गए। टैक्सी ड्राइवर ने ऐलान किया। उसे किराया दिया। दरवाजे की घंटी बजाई। आ रही हूँ। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कौन है? उसकी आवाज सुनाई दी। मैं मुस्कुराने लगा। यह मैं हूँ, अभिशापित लड़का। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए, पर मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। दरवाजा खुला और वह मेरे सामने खड़ी थी। बहुत क्यूट लग रही थी। मिस्टर अग्रवाल, उसके मुंह से निकला। कौन आया है? उसकी माँ की आवाज आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पूछी। ऐसे लगा दुनिया घूम रही है, सब कुछ धुंधला हो गया। तुम्हारे साथ क्रिसमस बिताने आया हूँ, जैसे वादा किया था। क्या तुम ठीक हो मिस्टर अग्रवाल? वो काफी फिक्र के साथ मुझे पूछी। अब मैं हूँ, जब तुम्हें देख लिया हूँ। डायना, मैं उसके गालों को पकड़ा। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। दृष्टि धुंधली होने लगी। लगा कि मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा। मिस्टर अग्रवाल, मुझे सुनाई दिया। वह मुझे पुकारी, इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठता। कहानी डायना की जुबानी। आज क्रिसमस है, मम्मी और भाई के साथ थी, पर मेरे दिल जाने क्यों भारी हो रहा था। मैं कुछ मिस कर रही हूँ। क्या है वह? मुझे बात याद आने लगा जो एक आदमी ने कहा था, मैं हर एक क्रिसमस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं सुन सकती थी। बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ कहा था। और फिर मैं उस रिंग के बारे में सोचने लगी जो मार्टिन की उंगली में है। वही रिंग मैंने अपने सपने में देखा था। वो क्या था? मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था मिस्टर अग्रवाल मेरे अतीत के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा होता तो मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? इसके करीब जाती हूँ, मेरा दिल क्यों तेजी से धड़कता है और उसकी बाहों में मुझे शांति क्यों मिलती है? तुम ठीक हो बेटी? मेरी माँ ने पूछा। मैंने पूछा, पिछले 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ जो मैं भूल गई हूँ? एक्सीडेंट के बाद क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई माइकल ने कहा। मुझे कुछ दृष्टि दिखती है, लगता है मुझे याद आ रही है। मैंने कहा। माँ मुझे कही, सब बताओ मुझे। माँ, मुझे लगता है मैं किसी के साथ पहले रिश्ते में थी जो मैं भूल गई हूँ। मेरे बॉस भी मेरे याददाश्त का हिस्सा है। हम दोनों रिश्ते में होते तो उन्होंने मुझे पहचान लिया होता, या फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बारे में उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? प्लीज मुझे सच्चाई बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। क्या मैं उसके साथ कभी डेट किया? माँ कुछ कहने जा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। आधी रात होती। कौन हो सकता है? दरवाजा खोलकर मैं चौंक गई। मिस्टर अग्रवाल सामने खड़े थे। अचानक से उसने मेरे गालों पर हाथ रख दिया। मुझे मजा आ नहीं लगा था। मैंने देखा वो बेहोश हो गए। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आई, उसे बिस्तर पर लेटा दिया। देखा तो बारिश में बुरी तरीके से गीला था। एक टॉवल लेकर मैं उसके बालों को सुखाया। बारिश हो रही है, ऐसे पीकर क्यों घूम रहा है? उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। डायना, वह फुसफुसाया। उसका चेहरा मेरे बेहद करीब था। मेरे दिल के खालीपन जैसे गायब हो गया। क्या मैं उसे मिस कर रही थी? मैं अपने बॉस को मिस कर रही हूँ। क्रिसमस के दिन मार्टिन मेरे मुंह से निकला। अपने दिल को थाम कर अब नहीं रख सकती थी। वह अपना नाम सुनकर मुस्कुराने लगा। हाँ बोलो, उसने कहा। बारिश में क्यों भीग रहे थे? तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैंने पूछा। मुझे कुकीज़ बहुत पसंद आई, मुझे और चाहिए, उसने कहा। मैं उसके जवाब से मुस्कुराने लगी। और कुकीज़ चाहिए, मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया और मैं हंसने लगी। वह भी हंसने लगा। आज क्रिसमस है ना? वह पूछा। हाँ आज है, मैंने कहा। मैं आ गया, उसने कहा, इससे पहले कि बेहोश हो जाता। मैं नीचे आ गई। माँ, अगर मेरे बॉस यहाँ पर रुक जाए तो ठीक रहेगा। वह बिना बोले ही आ गए हैं। बस आज की रात बाहर बारिश हो रही है और वह पूरे गिले थे। मैंने पूछा। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कहा। थैंक यू कहते हुए मैंने अपनी माँ को हग किया। तुम उसे पसंद करती हो, नहीं करती क्या? मेरी माँ पूछी और मैं सांस छोड़ी। हाँ मैं करती हूँ, मैं फुसफुसाई। मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मेरे आंखों में आंसू बनने लगे। यह पसंद नहीं है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। बॉस के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ? वह हमेशा
हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। हमारे बीच में जरूर कुछ न कुछ है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। वह शांति से बिस्तर पर सो रहा था। मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी, पर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। मेरे नशेड़ी बॉस मेरे बिस्तर पर है। किसी कारणवश मैं उसे बॉस की नजर से नहीं देख पा रही थी। मार्टिन, जल्दी ही मैं उसके बगल में खुशी खुशी सो गई। कहानी मार्टिन की जुबानी। जब मेरी आंख खुली, एक जानी पहचानी सीलिंग को मैं देख रहा था, और जो खुशबू मुझे सबसे पसंद है उससे मुझे लपेट रखा था। सामने एक शरीर था। जैसे ही मैंने देखा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। डायना। इधर उधर देखा तो एहसास हुआ यह उसका कमरा है। मैं यहाँ पर कैसे आ गया और उसकी बाहों में क्यों हूँ? ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं उसके बिस्तर पर क्यों हूँ? क्या कल रात मैंने उसे कुछ बता दिया? उसे देखते ही सारे सवाल जैसे भाप बनकर उड़ गए। अपने बाजू में उसे लपेट लिया, उसे महसूस करने लगा। कितने लम्हे बाद वह इस तरीके से मेरे बाहों में है। कारा, मैं फुसफुसाया। हाँ, वह जवाब दी, और मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। क्या उसने मुझे सुन लिया है? वह जवाब क्यों दी? पर वह गहरी नींद में थी। आई लव यू। खुद पर से काबू खोकर मैं उसके माथे को चूमा। मेरे दिल में शांति फैल गई थी। कोशिश करने लगा कि उसके बाहों से मैं छूटकर अलग हो जाऊं, पर मेरा दिल लालची था, यह नहीं चाहता था। देखा तो मैंने माइकल के कपड़े पहने थे। मैंने अपने कपड़े पहन लिए और कमरे से बाहर आया। मिसेस थॉमस और माइकल का अभिवादन किया। उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने को कहा। याद है किस तरह से आखिरी बार नए साल में हमने साथ बिताया था? मैं उनसे पूछा, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? माइकल ने सब बताया। कहा, डायना मुझे अपने कमरे में लेकर गई। देखो मार्टिन, डायना अभी तुमसे प्यार करती है, और यह बात तुम भी जानते हो। तुम अब चीजों को बदल सकते हो। उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। बेटा, अतीत को भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मिसेस थॉमस कही। नहीं मिसेस थॉमस, मैं उसे बस चोट पहुंचाऊंगा। मैंने कहा। उसकी याददाश्त वापस आ रही है। उसने कल मुझसे बात की। मिसेस थॉमस ने कहा। जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब क्या होगा? मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती बेटा। तुम उसके लिए बुरे नहीं हो मार्टिन, तुम उसके लिए परफेक्ट हो। तुम भी जानते हो, बस तुम्हें खुद पर, अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। वह मेरे हाथ को पकड़ कर कही। और अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, उसे सब कुछ बताओ और फिर साफ सुथरा ब्रेकअप कर लो। कुछ महीने से वह बहुत दर्द में है और मैं नहीं देख सकती। बेचारी हर एक दिन दिल टूटता है। जब भी वह अपने ऑफिस से घर आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मिसेस थॉमस ने कहा। मैं उसे और रुलाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आकर उसे सब कुछ बता दूंगा। कहानी डायना की जुबानी। जब सुबह उठी तो वह नहीं था। मार्टिन चला गया। बिस्तर खाली था। यही रात में सो रहा था और अभी चला गया। आज मैं सच्चाई पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसे कॉल किया। हाँ मिस थॉमस, उसकी आवाज आई। कल रात में मिस थॉमस नहीं थी जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ और ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं रुक गई। कल रात मेरे घर पर क्यों आए थे? मुझे सच्चाई जाननी है। तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ जानती हूँ, यह बेवकूफ़ी भरा है। मैंने कहा। डायना, नहीं ऐसा मत सोचो। उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी। तुम कल रात मेरे साथ कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे थे। और यह कारा कौन है? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तुम मुझे इस नाम से क्यों पुकारते हो? मैंने पूछा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है और मैं सबका जवाब दूंगा। तुम सही कह रही हो। कल रात तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश था। मुझे थोड़ा समय दो। न्यू ईयर के दिन बिजनेस ट्रिप से वापस आकर सब कुछ बताऊंगा। मेरा इंतजार करना, उसने कहा। कहानी डायना की जुबानी। जब सुबह उठी तो वह नहीं था। मार्टिन चला गया। बिस्तर खाली था। वही रात में सो रहा था और अभी चला गया। आज मैं सच्चाई पता लगा कर रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैंने उसे कॉल किया। हाँ मिस थॉमस, उसकी आवाज आई। कल रात में मिस थॉमस नहीं थी जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ और ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं रुक गई। कल रात मेरे घर पर क्यों आए थे? मुझे सच्चाई जाननी है। तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, यह बेवकूफ़ी भरा है। मैंने कहा। डायना, नहीं ऐसा मत सोचो, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी। तुम कल रात मेरे साथ कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे थे। और यह कारा कौन है? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तुम मुझे इस नाम से क्यों पुकारते हो? मैंने पूछा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है और मैं सबका जवाब दूंगा। तुम सही कह रही हो। कल रात तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश था। मुझे थोड़ा समय दो। न्यू ईयर के दिन बिजनेस ट्रिप से वापस आकर सब कुछ बताऊंगा। मेरा इंतजार करना, उसने कहा।
हाँ जरूर मैं करूँगी, बस 6 दिन है, पर यह 6 दिन कैसे काटूंगी। जब बाहर आई तो फिर से फूलों का गुलदस्ता आया था। तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मा रहित मैं त्योरी चढ़ाई और हैंडराइटिंग मैं पहचानती हूँ। यह किसने दिया है? माइकल से पूछी। डिलीवरी का बंदा। क्यों? उसने पूछा। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों के ऊपर आई। कार्ड जो उस फूल के गुलदस्ते में मिला था उसे मैंने निकाला और उसे मार्टिन के हैंडराइटिंग से मिलाया। यह बिल्कुल एक जैसे थे। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। आखिर क्या हो रहा है? मेरे दोस्त निक का कॉल आया। हाँ, वो नंबर जो एमएम के नाम से तुम्हारे पास है उसे ट्रेस करवा लिया। मुझे बताओ यह किसका नंबर है? मैं पूछी। यह हमारे सीईओ मार्टिन अग्रवाल का नंबर है। मुझे पता था उसी का नाम होगा। एमएम मतलब माई मार्टिन। विलियम ने मुझे कॉल किया। मैं चाहता हूँ तुम मिस्टर अग्रवाल के घर पर जाओ और वहाँ से एक फाइल लेकर आओ। मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स मेल कर देता हूँ। यह काफी अर्जेंट है। तुम क्रिसमस के हॉलिडे में काम कर रहे हो? मैं अबाक रह गई जब उसने मुझे बताया। हाँ कर रहा हूँ, पर वहाँ नहीं जाना चाहता। प्लीज वो फाइल मुझे लाकर दे दो। 3 घंटे में चाहिए, वह बोला। ठीक है मैं कही और उठ गई। उसके फ्लोर पर जाकर मैंने उसका कोड दबाया और दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही मैंने लाइट जलाई और वह फाइल लिविंग रूम में ढूंढने लगी। वह वहाँ पर नहीं था। यहाँ एक बार आई हूँ। मैं घर के इधर उधर देखने लगी। ऐसा क्यों लग रहा है? यह मेरे लिए इतना जाना पहचाना है? मैं गहरी सांस ली और एक दरवाजा खोला। शायद गेस्ट रूम होगा। मैं ऐसे एक एक करके दरवाजा खोलने लगी। मेरी मॉम का कॉल आया। बेटी तुम कहाँ पर हो? मिस्टर अग्रवाल के घर पर हूँ। एक जरूरी फाइल लेने आई हूँ। कुछ याद आने लगी। मैं बस एक शर्ट में थी। आई लव यू उसने कहा जब मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है, मुझे चूमते हुए कहा। तुम सिर्फ मेरी हो। वो दोबारा से चुमा। मैं बिल्कुल सदमे में थी। क्या यह कोई याद है जो मुझे अभी नजर आया? मैं और मार्टिन है। डायना बेटी तुम ठीक हो? मेरी माँ की आवाज से मैं ध्यान में वापस आई। हाँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मैं फोन काट दिया। उस कमरे से बाहर आकर दूसरा कमरा खोली। यह कमरा बहुत बड़ा लग रहा था। बीच में एक बेड था। जो मैंने सामने देखा मैं अपनी आंखें नहीं हटा पाई। एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगी थी, मार्टिन और मेरी। उसने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है हमारे साथ में? और मैं इसमें बहुत खुश नजर आ रही हूँ। मार्टिन का हाथ मेरे कंधे पर था जब तक टेबल में पहुंची। और भी तस्वीर थी। एक में मेरी माँ, माइकल, कर्ट और एक बूढ़ा सा आदमी जिसे मैं नहीं जानती। सामने केक रखा हुआ था। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी माँ और माइकल सब जानते हैं। एक एक करके आंखों के सामने सारी यादें आने लगी और मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा। मैं घुटनों के बल नीचे गिर गई और सर को पकड़ लिया। मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है सब कुछ। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी जब मेरा फोन बजा। डायना क्या हुआ? तुम अचानक से फोन क्यों काट दी? तुम ठीक हो? मेरी माँ पूछी। मॉम मैं और मार्टिन। मेरी आवाज और नहीं निकली। क्या हुआ बेटा? क्या सुन सकती हो? माँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे? दुनिया घूमने लगी थी। इससे पहले कि मैं जानती मैं बेहोश हो गई, पर उससे पहले मैंने उस तस्वीर को देखा जो बिस्तर के ऊपर लगा हुआ था। हमारी तस्वीर। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मार्टिन? दोस्तों डायना को याद आ गया कि मार्टिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, पर मार्टिन उसे अपने से दूर क्यों कर रहा है? क्या वह वापस से मार्टिन का प्यार हासिल कर पाएगी? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।